बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की मुलाकात। दोस्तों, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हम मोमिनों की पहली माँ हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों में अगर किसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत की है तो वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि आपके विसाल के बाद भी हुजूर अक्सर आपको याद किया करते थे। और किसी बीवी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी मोहब्बत नहीं की जितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने से पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा 2 बार बेवा हो चुकी थीं। पहले शौहर के इंतकाल के बाद आपने दूसरा निकाह किया और फिर जब आपके दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, 2 बार शौहर के इंतकाल और बेवा होने का गम बर्दाश्त ना कर पाईं और आप रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये फैसला लिया कि अब मैं जिंदगी में फिर कभी किसी मर्द से निकाह नहीं करूंगी। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के वालिद मक्का के बहुत बड़े तिजारत बिजनेस करने वाले थे और आपकी टक्कर का पूरे मक्का में कोई शख्स भी न था। बाप का इंतकाल हो जाने के बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ही तिजारत का काम संभाला और आप इस तरीके से तिजारत करती थीं कि पूरे मक्का में आपके मुकाबले का किसी का माल ना बिकता था और ना ही आपके मुकाबले किसी को नफा होता था। मक्का में एक साल ऐसा भी आया कि सारे तिजारत करने वालों का माल नुकसान से डूब गया, लेकिन उस साल भी आपको 11 गुना नफा हुआ था। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मलिकाए अरब कहलाती थीं क्योंकि पूरे मक्का में, पूरे अरब में खदीजा से ज्यादा कोई भी मालदार ना था और कुरैश के सरदार ये चाहते थे कि किसी तरह से हजरत खदीजा से हमारा निकाह हो जाए तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी और अगर वो हमारी बीवी बन गई तो हम अरब के बादशाह बन जाएंगे और सबसे ज्यादा मालो दौलत वाले बन जाएंगे। मालो दौलत के लालच में कई बार मक्का के बड़े बड़े तिजारत करने वाले और पैसे वाले भारी भरकम लोगों ने आपके पास निकाह के पैगाम को भेजा था, लेकिन आप सीधे सीधे उनसे मना कर देती थीं कि मुझे निकाह नहीं करना है। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के 2 बच्चे भी थे जो हमेशा उन्हीं के साथ बड़े शानो शौकत से रहा करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस जमाने में लोग नंगे होकर काबे का तवाफ किया करते थे, जिस जमाने में लोग बेहया और बेशरम थे कि अपनी माँ और बहनों से जिना को गलत ना समझते थे, जिस जमाने में काबे के अंदर बुत रखे हुए थे, अभी शरीयत के अहकाम या औरतों के पर्दे के अहकाम नहीं आए थे, उस जमाने में भी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा पर्दे की हालत में रहा करती थीं। उस जमाने में भी आप हमेशा सच बोला करती थीं। मक्का के कुफार आपकी तहारत पाकी की कस्में खाया करते थे और इसीलिए आपको ज़माने जाहिलियत में भी लोग ताहिरा के लक़ब से पुकारा करते थे। हजरत खदीजा का तिजारत का सामान अक्सर मक्का और मुल्के शाम, बसरा जैसे कई इलाकों में जाता था और उसकी देख रेख के लिए आप मजदूरी देकर लोगों को अपने यहाँ रखती थीं। एक दिन आप खामोश बैठी हुई थीं। आपकी एक सहेली थी जिसका नाम नफीसा था। उसने आपको इस तरह चुप देखा तो आपसे पूछा, खदीजा, आज किसी परेशानी में लग रही हो, बहुत खामोश बैठी हो, कोई परेशानी है क्या? हजरत खदीजा ने उसे अपने पास बिठाया और कहा कि नफीसा, तुम तो जानती ही हो कि हमारा माल अक्सर बाहर जाता है और मैं माल की निगरानी दूसरे लोगों को सौंप देती हूँ और मक्का की कुरैश की नजर हमेशा मेरे माल पर रहती है और मक्का के सरदार चाहते हैं कि वो मेरा माल लूट खाएं। जब भी मेरा माल बाहर जाता है तो मैं जिसको अपने माल की निगरानी के लिए मुकर्रर करती हूँ उसकी भी नजर हमेशा मेरे माल पर रहती है और वो मेरा माल चुरा लेता है
और लूट खा जाता है। अगर कोई ऐसा आदमी मिल जाता जो मेरे माल की ईमानदारी के साथ देखभाल करता तो कितना अच्छा होता। नफीसा ने हजरत खदीजा से कहा, खदीजा, मक्का में एक बहुत ही दिमागदार और ईमानदार आदमी रहता है जो मक्का के लोगों से थोड़ा हटकर है और वो मक्का के सरदारों में से है। उसका नाम अबू तालिब है। तुम्हारे इस मसले का हल वो जरूर निकाल सकता है। खदीजा, तू उनको बुलाकर उनसे बात कर, वो तेरी परेशानी का हल जरूर निकाल देंगे। हजरत खदीजा ने नफीसा की बात पर मक्का के सरदार जनाबे अबू तालिब को बुलवा लिया और उनसे कहा कि अबू तालिब, तुम मक्के के सरदार हो और मैं एक बेवा औरत हूँ। मेरा तिजारत का सामान अक्सर बाहर जाता रहता है और मेरे माल पर लोगों की नजरें रहती हैं कि वो मेरा माल लूट खाएं। एक सरदार होने के नाते क्या तुम्हारा ये फर्ज नहीं बनता कि तुम मेरी मदद करो? जनाबे अबू तालिब ने हजरत खदीजा को भरोसा दिलाया कि खदीजा, तुम परेशान ना हो। जो लोग तुम्हारा माल लूटना चाहते हैं, मैं ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि वही लोग तुम्हारे माल की रखवाली करने लगेंगे। जनाबे अबू तालिब काबे के सहन में गए जहां बहुत से लोग बैठे हुए थे। आपने उनसे कहा कि ऐ लोगों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे माल में ज्यादा मुनाफा हो? क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम मालदार आदमी बन जाओ? लोगों ने जनाबे अबू तालिब की बात सुनी तो उनसे सवाल किया कि बेशक हम चाहते हैं कि हम मालदार हो जाएं, लेकिन ये कैसे होगा? जनाबे अबू तालिब ने उन लोगों से कहा कि तुम लोग जो अपना माल अलग अलग बेचते हो, उससे बेहतर ये होगा कि तुम लोग अरब की मलिका खदीजा से पार्टनरी कर लो। अबू तालिब की ये बात सुनकर वो लोग हंसने लगे और कहने लगे, आप क्यों हमारी गरीबी का मजाक बनाते हैं? हमारे पास इतना माल कहाँ है कि अरब की मलिका हमारे साथ पार्टनरी करे? जनाबे अबू तालिब ने उनसे कहा कि जरूरी नहीं, जितना माल खदीजा लगाएं उतना ही माल तुम्हें लगाना है, बल्कि तुम्हारे पास जितना जितना माल है उतने माल की पार्टनरी तुम खदीजा से कर सकते हो और उतने ही माल का नफा वो तुमको दे दिया करेगी और इससे तुम्हारा माल भी जल्दी बिक जाया करेगा और तुमको मुनाफा भी बहुत ढेर सारा हुआ करेगा। वहां खड़े लोगों को ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने जनाबे अबू तालिब से कहा, हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जनाबे अबू तालिब ने उन लोगों की बात मलिका खदीजा से तय करा दी और फिर उसके बाद जिसके पास जो भी माल होता था वो खदीजा के माल में मिला देता था और जब माल बेचने के लिए काफिला जाता था तो वही लोग जो माल लूट लिया करते थे वो आपस में कहते थे कि अब ये माल सिर्फ खदीजा का नहीं रहा बल्कि अब इसमें हमारा भी हिस्सा है, तो ध्यान से कोई माल को चोरी ना करने पाए। अगर अब इस माल की ओर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो हम उसकी आंखें निकाल लेंगे, क्योंकि यही लोग पहले खदीजा का माल चुराया करते थे और अब ये खुद ही खदीजा के माल की देखभाल करने में लग गए थे। और इस तरह से जनाबे अबू तालिब ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए हजरत खदीजा की ये परेशानी दूर कर दी। हजरत खदीजा जनाबे अबू तालिब की इस अक्लमंदी पर बहुत खुश हुई और मुस्कुराती हुई कहने लगी कि अबू तालिब, तुमने मेरा माल मक्के तक तो महफूज कर दिया, लेकिन मेरा माल सिर्फ मक्का तक ही नहीं बिकता बल्कि मेरा माल शाम जाता है, बसरा जाता है, यमन जाता है। वहां मेरे माल की देखभाल कौन करेगा? उसके लिए भी कोई इंतजाम कर दो। जनाबे अबू तालिब मुस्कुराते हुए कहने लगे कि खदीजा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बस में जितना था वो मैंने कर दिया। अब शाम, बसरा, यमन जैसे इलाकों में तेरे सामान की देखभाल करने के लिए मैं तो नहीं जा सकता। मैं बूढ़ा आदमी सफर नहीं कर सकता, तो भला तेरे सामान की देखभाल कैसे कर सकूंगा? इसके लिए तो कोई नौजवान होना चाहिए। हजरत खदीजा ने जनाबे अबू तालिब से कहा, ऐ अबू तालिब, मैंने सुना है कि तुम्हारा कोई भतीजा है जो काफी ईमानदार और दिमागदार भी है और बड़ा नेक है। मैंने सुना है कि पूरे मक्के में उस जैसा कोई नहीं है
हजरत खदीजा ने जनाब अबू तालिब से कहा, अबू तालिब, अगर तुम नहीं जा सकते हो तो तुम अपने भतीजे को मेरे माल की देखभाल करने के लिए नहीं भेज सकते हो। जनाब अबू तालिब ने कहा, खदीजा, उसने आज तक किसी के यहाँ मजदूरी नहीं की है और मेरे खानदान में किसी भी आदमी ने आज तक मजदूरी नहीं की है, तो भला वो कैसे तेरे यहाँ मजदूरी कर पाएगा। हजरत खदीजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बाकी मक्का के लोगों पर उनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं था। तो हजरत खदीजा ने जनाब अबू तालिब से बहुत इसरार किया कि कैसे भी करके आप अपने भतीजे को मेरे सामान की देखभाल के लिए भेज दीजिए, आप मेरी परेशानी को समझिए। हजरत खदीजा की इन बातों को सुनकर जनाब अबू तालिब ने कहा, ठीक है, मैं उससे बात करके देखता हूँ और मुझे यकीन है कि वो मजदूरी के नाम पर तो तुम्हारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन एक बात पर वो जरूर मान सकता है। हजरत खदीजा कहती हैं, कैसे भी करके आप उनको राजी करिए। जनाब अबू तालिब हजरत खदीजा की बात को लेकर अपने घर पर पहुंचते हैं और अपने भतीजे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि भतीजे, हम गरीब हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा घर बसा दूं, मैं तुम्हारा निकाह कर दूं। अरब की मलिका है खदीजा, उसका माल मुल्क शाम, बसरा, यमन जैसे इलाकों में जाता है और उसकी देखभाल करने के लिए उसने मुझसे तुम्हारे लिए कहा है और कहा है कि अगर तुम उसके यहाँ उसके माल की देखभाल करने के लिए जाओगे तो वो जितनी मजदूरी और लोगों को देती है उसका दोगुना तुमको देगी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से कहते हैं, चचा, लेकिन मैं तो मजदूरी करना नहीं चाहता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा के यहाँ जाने से साफ साफ इनकार कर दिया, लेकिन आपके चचा जनाब अबू तालिब जानते थे कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से हाँ कभी नहीं करेगा। जनाब अबू तालिब जानते थे कि मेरा भतीजा बेवा और कमजोर लोगों की कितनी मदद करता है। तब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, बेटा, लेकिन वो बेवा है, उसके माल की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है, लोग उसके माल को चुरा लेते हैं, वो जिसको अपने माल की देखभाल करने के लिए भेजती है वही उसका माल हड़प कर जाते हैं, उसका कोई सहारा नहीं है। तो क्या तुम उस बेवा की मदद नहीं कर सकते हो? इतना सुनना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गर्दन झुका दी और कहा, ठीक है चचा, आपकी जैसी मर्जी, मैं उस बेवा की मदद करने को जरूर जाऊंगा। जनाब अबू तालिब के चेहरे पर मुस्कान आ गई और आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का पता बताया और कहा कि बेटा जाओ और खदीजा से कहना कि मुझे अबू तालिब ने भेजा है, मैं उनका भतीजा हूँ, और खदीजा से तिजारत के मामला तय कर लेना कि किस तरह से तुम्हें काम करना है।